अस्सलाम वालेकुम गाइस, यूट्यूब की पब्लिक को सलाम, यूट्यूब वाले भाई को सलाम। हम सब आए हैं बाबा शमशुद्दीन बोपड़ी वाली दरगाह, जिनका संदल उरुस है। आप सब लोग को भी ज़ियारत करवाता हो, आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए और ज़ियारत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब की पब्लिक को सलाम, यूट्यूब वाले भाई को सलाम, तमाम आम पब्लिक को मेरा अस्सलातु अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं यहाँ के गद्दी नशीन और यहाँ की देख रेख करने वाले रियाज़ अहमद, हाजी रियाज़ अहमद जहांगीर पाशा पीरज़ादे। तो आपको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम यहाँ पे दरगाह पे ज़ियारत करने आए हैं। सरकार, जैसे आप लोग को मैंने बताया, सरकार का संदल और उरुस मनाया जा रहा है। तो इस पाक मौके पे हम सरकार के बारे में जितनी जानकारी जान सकते हैं आप लोग को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पीरज़ादे यहाँ पे बैठे, यहाँ के जो गद्दी नशीन हैं, यहाँ के जो देख रेख करने वाले ट्रस्टी भी है, तो वो हमें सरकार के बारे में कुछ बताएंगे। जितनी हमारे से कोशिश होंगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से खिदमत कर रहे हैं और सरकार का संदल उरुस कब मनाया जाता है और क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब यहाँ पे जो हम लोग जो देख रेख कर रहे हैं, हमारे परदादा थे, हमारे इमामुद्दीन पीरज़ादे, ये हमारे परदादा थे। उन्होंने 1915 में जब यहाँ से हम लोग जब सांगली से आए हम लोग, तो यहाँ पे आने के बाद में हमारे जो दादा ने यहाँ पे 5 गुंटे का प्लॉट लिया हुआ है, बिल्कुल हज़रत शमशुद्दीन साहिब कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो आस्थाना है उसके बिल्कुल सामने ही हमारा 5 गुंटे का प्लॉट है हमारा। बस वो 5 गुंटे का प्लॉट में हम लोग रहने के लिए जब हमारे दादाजी आए, तो उस वक्त जो है ये मज़ार बहुत छोटी थी और बिल्कुल बाजू से एक बॉम्बे पुणे रोड जाया करता था, ओल्ड बॉम्बे पुणे रोड, जिसको कहते हैं ओल्ड मुंबई पुणे रोड, जहाँ पे एकदम सिंगल लेन थी, एक गाड़ी नीचे जाती तो एक गाड़ी से ऊपर चढ़ती थी, ऐसे हमारे दादा कहते थे ऐसे। तो उस वक्त यहाँ पे एक छोटी सी मज़ार थी, तो उनका नाम एक छोटा सा लिखा हुआ था, हज़रत शमशुद्दीन साहिब कादरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उसके बाद में फिर हमारे अब्बा जी ने संभाला, फिर हमारे चाचा लोगों ने संभाले। अभी चाचा लोग हमारे है अभी सब हयात, तो वो सब अभी देख रेख कर रहे हैं। उनका जो ट्रस्टी है पूरे वो लोग, जो हाजी मोहम्मद गौस दादा पीर काजी, रशीद पीरज़ादे, अकबर पीरज़ादे, ये सब हमारे ट्रस्टी है। तो इसका जो गवर्नमेंट ने जब इसका पब्लिक ट्रस्ट जब बनाया, इसका पब्लिक ट्रस्ट जैसे चैरिटी कमिश्नर का पब्लिक ट्रस्ट बनाया, तो 1952 में तो हम लोगों ने जो है 1953 में इसका नोंद कराया पब्लिक ट्रस्ट का, 1953 अप्रैल महीने के अंदर। तो हमको पब्लिक ट्रस्ट नंबर E106 मिला हुआ है, E106 पब्लिक ट्रस्ट नंबर। ये ऑल इंडिया, ऑल महाराष्ट्र का है। ये ऑल महाराष्ट्र के अंदर हमारा E106 ये हमारा पब्लिक ट्रस्ट नंबर मिला हुआ है हमको। तो हम लोग जैसे कि हर साल ये दरगाह का जैसे कि संदल और उरुस मनाते हैं हम लोग, तो हमको इनकी तारीख मिली हुई थी हमको हमारे दादा के तरफ से 14 रमज़ान को हम लोग हज़रत का संदल करते हैं और 15 रमज़ान को हम लोग बाबा का संदल उरुस करते हैं हम लोग। तो ये संदल में जो हम लोग जो है रोज़ा इफ्तारी का हाजियों, नमाजियों को, रोज़दारों को हम लोग जो है इफ्तारी का प्रोग्राम रखते हैं। इसमें तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग आते हैं इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह।
और उसके बाद में इफ्तारी होने के बाद फिर नमाज का प्रोग्राम होता है, बेहतरीन प्रोग्राम। और उसके बाद में फिर सारे रोज़दारों को खाने का इंतज़ाम होता है। तो उसके अंदर तकरीबन 200 किलो का दालचा बनाते हैं हम लोग। हमारा दालचा जो है हम लोग कभी बिरयानी वगैरह नहीं बनाए आज तक के। तो ये हमारा प्रोग्राम में खासियत है कि भाई पहले से लेकर अभी तक सिर्फ दालचा ही बनाते हैं और सूजी बनाते हैं हम लोग ये प्रोग्राम के अंदर। जी है ना। हाँ, बकरे का दालचा होता है ये। माना इसमें जैसे कि कोई भी ऐसा नाराज़ नहीं होना हमारे भाइयों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह जो भी है, ये सारे के सारे इस मौके पे मौजूद होते हैं। और हमारे जितने भी नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, वो भी इस प्रोग्राम में आते हैं। हमारे प्रोग्राम में बाबा के संदल में शरीक होते हैं, दरगाह पे आके हाज़िरी देते हैं। सबके फ़ोटोज़ वगैरह भी है हमारे पास। अब हम लोग चंद्रकांत छाजेड़ साहब थे हमारे, वो भी आते थे। विनायक निमन साहब थे, वो भी आते थे। ये सब शिवसेना के लोग हैं, ये भी आते थे। काफ़ी लोग हैं, सबके नाम नहीं ले सकता मैं इतने कम फुर्सत में। तो ये बाबा का सब ये असलियत है। और इनके करामत तो बहुत सारे करामत है इनके माशाल्लाह। तो अभी 1-2 करामत मैं बताना चाहूँगा आपको इंशाल्लाह। जैसे कि अभी बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे कि अभी जिसको कोई औलाद नहीं होती है, यहाँ पे अगर मांग के कि जाते हैं मेरे को अगले साल तक कि मेरी झोली भर दो, तो अल्लाह ताला उनको झोली भर देता है अपने बुजुर्गान दिन के सदक़े में। करने वाली ज़ात बेशक अल्लाह की है, इसमें कोई शक नहीं। बस जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। हमारे बुजुर्गान दिन जो है अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह के बारगाह में ये दुआ करते तो हमारी बिगड़ी बन जाती है हमारी। तो ये बुजुर्गान दिन का आस्थाने का करम है। तो हम लोग यहाँ से मांगते हैं और इनको कहते हैं कि अल्लाह ताला के बारगाह में हमारे लिए दुआ कीजिए। तो ये हमारे काम सब जितने बिगड़े हैं सब बन जाते हैं जी। और ये भाई जो है हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने यूट्यूब के ऊपर डालने के लिए कहा है, इसके लिए हम लोग ये इतला दी जा रही है आपको। और इनका नाम है हज़रत शमसुद्दीन साहिब कादरी दरगाह रहमतुल्लाह अलैह। इनकी वफ़ात है 14 रमज़ान 731 हिजरी। 731 हिजरी यहाँ पे ऐसा हमको बताया जाएगा हमारे दादाजी की तरफ से, तो हम लोग आपको बता रहे हैं 731 हिजरी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। 1 मिनट। तो आपके सिलसिला ये आपके दादा के टाइम से ये चलता आ रहा है और दादा के टाइम से रमज़ान में इनका संदल शरीफ मनाया जाता है और इसी तरह से रोज़दारों को इफ्तारी करके इनका संदल मुकम्मल होता है। जी जी बिल्कुल, असर के बाद में संदल निकलता है। तो पब्लिक को आप यही बताना चाहेंगे कि हर साल अगर कोई इनके संदल पे आना चाहे तो 14 रमज़ान को सरकार का संदल मनाया जाता है। आप लोग कोई भी संदल में आना चाहे तो रमज़ान की 14 तारीख को आइए। बेशक सरकार का संदल हर साल 14 रमज़ान को मनाया जाता है। तो आप हमको ये बताइए कि ये यहाँ पे जो पुल भी बन रहा है इसके बारे में क्या सिलसिला है सरकार के साथ? नहीं, ये पुल जो बन रहा है ये मेट्रो का ब्रिज है। अच्छा, ये मेट्रो का ब्रिज है। जब तक अभी सरकार का हुक्म नहीं हो रहा था तो रोड वाइंडिंग में नहीं हो रही थी और ना ही तो कुछ हो रहा था। तो जब तक सरकार का हुक्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो सरकार ने हुक्म दे दिया। अब जैसे कि रोड का जो है पहला जो मैप देखेंगे आप, तो इस तरफ 60 फुट और इस फुट 20 फुट ऐसा रास्ता था। अगर 20 फुट उधर आ जाता और इस फुट 60 फुट आ जाता तो हमारे सरकार जो है बीच में रास्ते के बीचों बीच आ जाते और उस वक्त रोड वाइंडिंग के होने के चांसेस पूरे थे। लेकिन सरकार का करम ऐसा हुआ और कुछ हमारे नेता लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया कि भाई 40 फुट उस तरफ 40 फुट इस तरफ ये रोड वाइंडिंग हो गया। तो 40 फुट उस तरफ रोड हो गया, 40 फुट इस तरफ रोड हो गया। तो 40 फुट इस तरफ और उस पर जाने की वजह से दरगाह बिल्कुल डिवाइडर के बीचों बीच आ गई। अब आप देखेंगे, आप इस तरफ भी देखेंगे आप, तो ये पिलर है, पिलर नंबर 185 नंबर, और उस तरफ जो पिलर है वो 186 नंबर है। तो इसको बीचों बीच बिल्कुल हमारी दरगाह आई हुई है। अब इसके ऊपर से बिल्कुल मेट्रो जाएगा, इसके ऊपर से बिल्कुल मेट्रो जाएगा। और इस तरफ जो है मेरे लेफ़्ट हैंड पे ये 3 लाइन है एक्सप्रेस हाईवे की, और इस तरफ मेरे 3 लाइन है एक्सप्रेस हाईवे की। उसके बाद में BRT है और उसके बाद में फुटपाथ आएगा। उसके बाद सेम इसी तरह इस तरफ भी लेफ्ट में देखेंगे आप तो ये 3 लाइन रहेंगी। उसके बाद में BRT है, उसके बाद में फुटपाथ है। तो इसमें काफ़ी लोग जो है इसमें रोड वाइंडिंग में बहुत सारे घर गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो घरों में लाइट नहीं थी, ये रोड के ऊपर जो घरों में खाना नहीं था, एकदम झोपड़े में थे, बाबा ने उनको ऐसे महल में जाके बिठा डाला। बिल्कुल ऐसे महल में बाबा ने बिठा डाला इनको। मेरे आजू बाजू में जो मैं देखता था इतने गरीब लोग थे, छोटे छोटे झोपड़े थे छोटे छोटे, लेकिन बाबा ने उनको ऐसे ऐसे घर दे दिए। जहाँ पे अविनाश भोसले साहब के जहाँ पे बिल्डिंग है उसके बिल्कुल बाजू के बिल्डिंग में उनको घर दिया गया है। हाँ जी, तो आप कभी भी मेरे से मिलेंगे आप तो मैं उनसे भी मिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो उनको मैं बताऊँ जी। एक माशाल्लाह, मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि सरकार का इतना करम है, इतनी करामत है उनकी कि मेट्रो बाकायदा ऊपर से चला गया लेकिन दरगाह को कोई धक्का नहीं लगा पाया। बिल्कुल बिल्कुल, 1 इंच भी नहीं, 1 इंच भी नहीं, 1 फरसी भी नहीं। बाबा ने कहा इतना बड़ा करम है कि मेट्रो वाले तो उन्होंने खुद ने जो है हमको यहाँ कहीं लाइट, यहाँ का पानी का उच्चारण, लाइट पानी दिख रहा है आपको, नल दिख रहा है आपको पानी का, वो पानी का नल और ड्रेनेज लाइन, ये तीनों भी उन्होंने हमको बना के दिया उन्होंने।
ये मेट्रो वाले ने और कॉरपोरेशन वाले जो है हमारे महानगर पालिका के जो हमारे आयुक्त है, उन्होंने ये हमको सब बना के दिया और बाकायदा हमको जो है ए ग्रेड में लिया हुआ है। दरगाह जो है हमारी ए ग्रेड में आई हुई है। ए ग्रेड मतलब ये होता है कि इसको कोई भी हिला नहीं सकता है, ए ग्रेड। बी ग्रेड मतलब ये होता है कि दरगाह माना कोई भी चीज़, देवस्थान कोई भी, उसको आप वहाँ से उठा के दूसरी तरफ आप लेके जा सकते हो। और सी ग्रेड वो होता है जिसको यहाँ से उठाओ और उठा के फेंक दो, ये होता है। तो हमारा जो है ए ग्रेड में दिया हुआ है दरगाह को पुणे महानगर पालिका की तरफ से। उसके हमारे पास पेपर से बाकायदा और ए ग्रेड में है हम लोग। और हमको जो है 15/10 की जगह पुणे महानगर पालिका की तरफ से हमको ऑथराइज्ड हुई है हमको। हाँ, एक मिनट। तो आपने हमको दरगाह के बारे में इतनी जानकारी दी और इतने उनकी करामतें बताई कि ये नेशनल हाईवे के बीच में दरगाह शरीफ है, फिर भी दरगाह को बिल्कुल धक्का नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैं दरगाह ट्रस्ट कमेटी की तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से पुणे महानगर पालिका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और तमाम नेता लोग और जो नगर सेवक और जो आमदार खासदार जो लोग हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है, इस दरगाह को सपोर्ट किया है, आप सबका दरगाह ट्रस्ट कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह इसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर संदल शरीफ ऐसे ही मनाते जाएंगे ता क़यामत तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप सबको भी मैं दावत देता हूँ, 14 रमज़ान को संदल मनाया जाता है। आप सब भी आइए और हमारे साथ इस भाईचारे में जुड़िए। आप सबको बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मिलता हूँ आगे के व्लॉग में। और आपका भी बहुत बहुत शुक्र अदा, आपने हमें इतनी दी जानकारी सरकार के बारे में। और मिलते हैं आप सबको आगे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली मेरी ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है। मिलता हूँ आगे के व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।